कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं चैप्टर नंबर 7 का शुरू करने जा रहा हूँ। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज भली भांति सुनेंगे। क्लास 7 के स्टूडेंट्स, अब मैं चैप्टर 7 शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर 7 का क्या है? ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज। ट्राइबल मतलब आदिवासी, नोमैडिक मतलब जो घुमंतु, जो अस्थायी रूप से किसी जगह पर रहते हैं और स्थायी रूप से किसी जगह पर नहीं रहते हैं। वो भोजन और चारा के खोज में एक जगह से दूसरे जगह जो भटकते फिरते हैं उसको नोमैडिक बोलते हैं। ऐसे आदिवासी और भटक घुमंतु समुदाय के बारे में एक विशेष करके पाठ दिया गया है। इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं और भली भांति आप सुनेंगे। ट्राइबल सोसाइटीज हैव एक्सिस्टेड सिंस द एशियंट टाइम। आप तो जानते हैं कि आदिवासी है ना, हमारे प्राचीन काल से ही है ना हमारे देश में वो स्थित है। व्हाट इज देयर हिस्ट्री? एक्चुअली उनका इतिहास क्या है? व्हाट वेर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनका है ना कैरेक्टर मतलब उनका चरित्र क्या है। हाउ डिड दे रिलेट टू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और है ना वो जो कास्ट बेस्ड मतलब जो जाति वाला जो समाज है उससे वो कैसे जुड़े हुए हैं। जब क्या उसे उस समाज से, जिस समाज में जाति से जो समाज है ना जात से बना हुआ है, जिस समाज में बहुत से विभिन्न जाति है, उस समाज से ये कैसे संबंध रखते हैं। लेट अस रीड एंड लर्न अबाउट द डेवलपमेंट्स इन ट्राइबल कम्युनिटीज इन द मिडाइवल पीरियड। अब है ना हम मध्यकाल में है ना ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये आदिवासी समुदाय हैं, उनकी कैसे डेवलपमेंट हुआ और कैसे वो विकास किए मध्यकाल में, उसके बारे में जानेंगे। ट्राइबल सोसाइटीज इन मिडाइवल इंडिया। और ट्राइबल सोसाइटीज जो थे वो मध्यकाल में कौन कौन थे, कहाँ पर थे, किस प्रकार थे, हमारे मध्यकाल के बारे में, मतलब मिडाइवल इंडिया मतलब जो मध्यकाल में जो भारत था उस समय के आदिवासी समाज के बारे में हम जानने जा रहे हैं। Numerous indigenous and ethnic groups known as tribes were located in various regions of Indian subcontinent। और भारत में है ना बहुत प्रकार के है ना ये आदिवासी समुदाय के लोग है ना भारत में है ना मध्यकाल में है ना बहुत से भागों में है ना ये लोग स्थित थे और ये लोग निवास करते थे। ईगलिटेरियन नेचर ऑफ सोसाइटी। ये ईगलिटेरियन नेचर ऑफ सोसाइटी है क्या है उसके बारे में समझेंगे। दीज ट्राइबल सोसाइटीज वेर यूजुअली ईगलिटेरियन एंड नॉट डिवाइडेड इनटू क्लासेस और कास्ट। और ये है ना सिर्फ एक आदिवासी के समुदाय के रूप में जानते थे और इनमें है ना किसी प्रकार का है ना वर्गीकरण नहीं था और ना ही ये कोई वर्ग में वर्गीकरण किया गया समुदाय था, ना ही ये कोई जाति, इसमें कोई जाति हुआ करता था। किनशिप बॉन्ड्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट विद इन ईच अदर। ट्राइब्स वेर कंपोज ऑफ क्लान्स हु ट्रेस डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। और है ना वो अपने जो पीढ़ी उनकी चलती हुई आई थी, जो पीढ़ी की जो परंपरा हुआ करता था, जो रीति रिवाज हुआ करता था, उसी परंपरा को आगे लेते हुए आगे का जनरेशन उसी रीति रिवाज और उसी चीज को है ना लेते हुए उस परंपरा को है ना मानते हुए आगे चल रहे थे। ईच क्लैन वाज हेडेड बाय ए ट्राइबल चीफ। और इसमें इनके समाज में एक क्लान हुआ करता था और ये क्लान है ना हर एक क्लान को है ना एक ट्राइबल चीफ को का नेतृत्व में हर एक क्लान हुआ करता था। दे फॉलोड द डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। और ये लोग है ना डिस्टिंक्ट क्या फॉलो करते थे, इनकी संस्कृति अलग प्रकार का होता था, इनका भाषा अलग होता था, इनका है ना धर्म अलग होता था। नोमैडिक नेचर ऑफ सम ट्राइब्स। जो घुमंतु प्रवृत्ति के जो आदिवासी थे उनके बारे में सुने। ऑफन ट्राइबल सोसाइटीज वेर नोमैडिक। आप तो जानते हैं कि जो आदिवासी लोग थे जो है ना उसमें अधिकतर आदिवासी लोग स्थायी रूप से एक जगह पर नहीं रहते थे। वो भोजन और चारा और पानी के खोज में एक जगह से दूसरी जगह भटकते फिरते थे। दे मूव
one place to another place in search of food or pasture lands for the animals they own. और वो है ना अपने भोजन के लिए, और जो मवेशियां पाले थे वो मवेशियां के चारा के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते फिरते थे. They reared animals such as cattle, goat, camel, sheep or horses and exchanged the products obtained from them for grain. और ये अधिकतर कौन से जानवर को पालते थे? बहुत प्रकार का मवेशियां को पालते थे. मवेशियां मतलब गाय हुआ, भैंसी हुआ, बकरी हुआ, ऊंट हुआ, भेड़ी, शीप हुआ, हॉर्सेस घोड़ा को पालते थे. और ये सब क्या करते थे? एंड एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम देम फॉर ग्रेन. और ये सब क्या करते थे? जो प्रोडक्ट इनको जरूरत थी इसको क्या करते थे? अनाज के लिए क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. सम नोमैडिक ट्राइब्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर टू सस्टेन देमसेल्फ. और कुछ नोमैडिक जात है ना, उस समय में खेती करते थे लेकिन लगातार निरंतर खेती नहीं करते थे. वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे. मतलब एक साल वो कोई फसल उपजाए तो कम से कम 2-4 साल 5 साल तक फिर वो जमीन को छोड़ देते थे. आइसोलेटेड सेटलमेंट. सम ट्राइब्स would permanently settle down in an area and engage in agriculture production. और कुछ ही ऐसे आदिवासी होते थे स्थायी रूप से एक जगह पर रहकर रहना, खेतीबाड़ी करके खेतीबाड़ी का उपजा को बढ़ाते थे. The ones who lived a settled life lived in a relative isolation away from the cities and forests, hills and deserts and often in place difficult to reach. और ये लोग जो स्थायी रूप से रहते थे ये लोग बड़े बड़े शहरों से दूर रहते थे और बड़े बड़े जंगलों से दूर रहते थे, पहाड़ियों से दूर रहते थे और रेगिस्तान में से दूर रहते थे. एंड ऑफन प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच. और ये लोग ऐसे जगह रहते थे कि कोई आम आदमी इनके साथ इनके यहाँ जाना चाहता था, इनसे मिलने चाहता था तो इनके पास जा नहीं सकता था, इनसे मिल नहीं सकता था. क्राफ्ट्समैन एंड एंटरटेनर. सम ट्राइब्स वेर स्मॉल टाइम पेडलर्स क्राफ्टिंग रोप्स, मैट्स एंड सो एंड सेलिंग देम. और कुछ आदिवासी क्राफ्ट्समैन भी होते थे. वो लोग क्या होते थे? स्मॉल टाइम मतलब पार्ट टाइम में क्या करते थे? क्राफ्टिंग रोप्स, जो रस्सी होते थे उसको रस्सी को बांटते थे और चटाई बनाते थे. ये सब काम करते थे. Some also gave performance in towns and villages gathering for entertainment. और कुछ है ना वो ये लोग क्या करते थे? गांव के तरफ बढ़ते थे और शहर के तरफ बढ़ के वहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम्स देते थे जिससे भी वो कुछ अपने लिए भोजन और धन का उपार्जन करते थे. रिलेशन विथ नेचर. Tribes usually made a full use of natural resources, the area in which they lived. और ये आदिवासी लोग ये वो जिस प्रांत में रहते थे वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेस को पूरी तरह से उपयोग करते थे. कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड एंड pastures were jointly controlled by the whole community and often divided among the households according to its rulers. और है ना ये लोग क्या करते थे? जो जमीन और जो पैस्टर लैंड होता था ये लोग सब मिलकर क्या करते थे? उसके ऊपर नियंत्रण रखते थे. एंड होल कम्युनिटी मतलब पूरा इनका समुदाय उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था. ऑफन डिवाइडेड अमॉन्ग द हाउसहोल्ड्स. और घर में जो व्यक्ति होते थे कभी काल उन लोगों के बीच में भी ये लोग आपस में बांटते थे. जैसे कि उनके जो शासक होते थे वो शासक के जो करते थे उनके अनुसार बांटते थे. Patrilineal and matrilineal society. While some tribal societies were patrilineal and patriarchal in nature, and others such as the Goras and Khasis of Meghalaya followed the matrilineal system. और इनका दो प्रणाली को ये मानते थे. एक कौन थे? पैट्रीलिनियल और दूसरा कौन थे? मैट्रिलिनियल. दो को मानते थे. ये दो प्रकार का इनका समाज हुआ करता था. बस हो गया 15 मिनट.